नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रामनगर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र तुबड़िया डैम का सरकारी प्राथमिक विद्यालय का राम भरोसे चल रहा है। बच्चे स्कूल आते हैं और खेल कूद कर चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने के लिए एक भी अध्यापक नहीं है और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ से सूद लेने की तैयार है। कोई भी अध्यापक बच्चों को पढ़ाना नहीं आया और काफी लंबे समय से एक ही टीचर्स कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को एक ही क्लास के अंदर शिक्षा दे रही हैं, जिसे शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। सुबह बच्चे आते हैं, दिन भर खेल कूद कर चले जाते हैं और स्कूल में भोजन की व्यवस्था करने वाली भजन माता ही स्कूल की देखरेख कर रही हैं और हाथ में जो है छड़ लेकर बच्चों को भी कंट्रोल करते हुए नजर आती है और अपनी योग्यता के अनुसार बच्चों को शिक्षा दे रही हैं और बच्चों की क्लास से भी ले रही हैं। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं है। लगातार ये जो शिक्षण का कार्य है वो राम भरोसे चल रहा है। सरकारी विद्यालय का जो हाल है वो लगातार बेहाल है और इसी के साथ साथ प्रशासन की तरफ से सूद लेने वाला कोई भी नहीं है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखकर भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी अव्यवस्था जो है नजर आ रही है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो जो है आते हैं और पढ़ाई ना करके बल्कि खेल कूद कर चले जाते हैं और जो शिक्षक है वो एक ही शिक्षक है जो कि एक साथ 5 क्लासों को मैनेज करते हैं, यानी कि 1 से लेकर 5 तक क्लास के बच्चे को पढ़ाने का जो काम है वो सिर्फ एक ही शिक्षक करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ जो खाना बनाने वाली महिला है वो भी देखिए अपनी योग्यता अनुसार वो भी क्लास लेती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, खासतौर से प्रशासन पर, कि ऐसी अव्यवस्था पर प्रशासन क्यों नहीं कोई सूद ले रहा है। और यहाँ पर देखिए 1 से 5 तक की जो क्लास है वो एक ही टीचर्स लेता है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई का जो नजारा होगा, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यह भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं और बच्चे जो शिक्षक का जो है वो एक ही जो है शिक्षक है, 1 से 5 तक के क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, जिसका सूद लेने वाला प्रशासन नहीं है। आप बता रहे हैं, अभी तक तो हमारे संज्ञान में नहीं आई थी बात। जैसे संज्ञान में आएगी, अगर वहाँ नियरेस्ट जो नजदीकी विद्यालय है, यदि वहाँ पर अध्यापक होंगे तो वहाँ से जो है वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए मैं तत्काल व्यवस्था करूँगा। यदि वो पास करेंगे संबंधित विद्यालय का टीचर अगर पास है तो व्यवस्था हम स्टार्ट करेंगे। सर, ग्रामीणों का कहना है कि हम देखिए ऐसा है ना कि जो ट्रांसफर जो होते हैं वो हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा होते हैं और बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दी जा रही, कोई टीचर ढंग का नहीं आ रहा और जब भी यहाँ कोई आता भी है तो 2-4 दिन रह के अपना वो व्यवस्था पे आ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसी बातें करके वो चले जाते हैं। व्यवस्था है कि बच्चों को एक मैडम पढ़ा रही है, व्यवस्था भी है, आज 2 साल से है। कोई कितनी बार एप्लीकेशन दी है, कभी नहीं आए कोई भी, और आया एक सर वो 3-4 महीने रहा, फिर बीओ ने कहा कि चले जाएं। हम तो चावल भोजन माता चावल बनाती हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं, पढ़ाई कुछ भी नहीं है और एक टीचर है जो भी अपनी चल रही है छुट्टी पे, और 2 साल हो गए कि कोई यहाँ मास्टर नहीं आया, कोई टीचर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया था। तो देखिए, राज्य मंत्री बता रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो है प्रशासन सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। और वही खबर बंगलौर से है, जहां पर नारसन ब्लॉक के सभागार कक्ष में बीडीसी बैठक संपन्न हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की अनेकों समस्याएं सामने आई है। आपको बता दें कि डीसी मेंबर और ग्राम प्रधान के साथ जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी बैठक में शामिल हुए, तो वही जनप्रतिनिधियों के द्वारा बताई गई अधिकतर समस्या का समाधान मौके पर ही दिया गया है। बाकी बची समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों ने जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही है। आपको बता दें कि सभी गांव की मुख्य समस्या गांव-गांव में बन रही पानी की टंकी की पाइपलाइन को लेकर रही, तो वही उप जिला अधिकारी ने पानी की टंकी को बना रहे ठेकेदारों और अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी होने वाले बैठक में इस तरह की समस्या जनप्रतिनिधियों की तरफ से सुनने को न मिले। समस्याओं का जल्द से जल्द विभागीय अधिकारी समाधान करें। आज बीडीसी की मीटिंग हुई, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान और जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे।
और जितनी भी समस्याओं, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा जो ब्लॉक है वो फैला हुआ ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है, और उसमें फंड की व्यवस्था बहुत कम है। हम सरकार से बार बार मांग करते हैं कि फंड की व्यवस्था की जाए, लेकिन वो व्यवस्था जितने फंड के हिसाब से हमारे पास समस्या आई है, उसके आधार पर हर बीडीसी को, हर गांव को कुछ ना कुछ उसका समाधान, किसी का नलके की समस्या है, किसी की नाली की समस्या है, किसी की रोड की समस्या है, किसी की अन्य समस्या है, उनका समस्या का समाधान जिस जिस आधार पर जो भी व्यवस्था वहाँ की है, पैसे के आधार पर उनका समस्या का समाधान का निराकरण किया गया है और भविष्य में भी चलता रहेगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। दिन फिर से आया कर ले, मिलकर भारत माँ का ध्यान, देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। तुझे प्रणाम हे माँ, तुझे प्रणाम, तुझसे मेरा मान, हे माँ तुझे प्रणाम। आजादी के मतवालों ने देखा था जो सपना, स्वावलंबी संपन्न बने, विकसित भारत हो अपना। आज उसी सपने को लेकर हम सब कदम बढ़ाए, हर घर तक पहुँचे विकास, चल मिलकर कदम उठाए। सबका साथ और सबका विकास से लाभ मिला है एक समान, देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस महापर्व पर हमारे उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में उभर कर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस होगा हमारा बस होगा। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था, अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो
हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर मंगलौर से है, जहां बर्फ फैक्ट्री में बने पानी से भरे गड्ढे में एक व्यक्ति का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक मृतक यूपी के देवबंद के एक गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। दिन फिर से आया कर ले, मिलकर भारत माँ का ध्यान। देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। तुझे प्रणाम हे माँ, तुझे प्रणाम, तुझसे मेरा मान। हे माँ तुझे प्रणाम। आजादी के मतवालों ने देखा था जो सपना, स्वावलंबी संपन्न बने, विकसित भारत हो अपना। आज उसी सपने को लेकर हम सब कदम बढ़ाए, हर घर तक पहुँचे विकास, चल मिलकर कदम उठाए। सबका साथ और सबका विकास से लाभ मिला है एक समान। देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस महापर्व पर हमारे उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में उभर कर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पौड़ी के हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय बीजीआर परिसर पौड़ी में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर परिसर के गेट पर तालाबंदी कर दी गई है और भूख हड़ताल पर छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल बैठ गए।
जिनमें स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। इस मौके पर धरना स्थल पर बैठे छात्र नेता ने लंबे समय से लंबित उनकी मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अभी तक संज्ञान न लिए जाने से नाराज दिखे। वहीं परिसर निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर यूसी गैरोला भी धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों के नेताओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान छात्र नेता अपने फैसले पर अड़े रहे। आज कुलपति जी से फोन में वार्ता माननीय विधायक जी के द्वारा कराई गई, जिसमें उनके द्वारा आश्वासित हमें किया गया कि जल्द से जल्द हमारी जो बसें हैं, बसों का संचालन पौड़ी परिसर के लिए किया जाएगा। बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट के निर्माण तत्काल प्रभाव से किया जाएगा और AR-DR की नियुक्ति के बाद पौड़ी परिसर के लिए एक AR और एक DR की नियुक्ति की जाएगी और जो प्रोफेशनल कोर्स है उसके लिए भी एक कमेटी गठित की जाएगी और प्रोफेशनल कोर्स पौड़ी परिसर में लागू किए जाएंगे। हॉस्टल की कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि प्रवेश CUT से हो रहे हैं, बाहर का बच्चा यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए हॉस्टल की सुविधा के लिए हॉस्टल विस्तारीकरण हॉस्टलों का किया जाएगा। इन मांगों को लेकर आज माननीय विधायक जी द्वारा पौड़ी से वार्ता कुलपति से हमारी करवाई गई, जिसके लिए 15 दिन का अल्टीमेटम पुनः 15 दिन का अल्टीमेटम विश्वविद्यालय को दिया गया और तब तक के लिए धरना स्थगित किया गया। इसमें RN छात्र संगठन द्वारा भी हमें समर्थन दिया गया था, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कई दिनों से जो है छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। 6 सूत्रीय मांगे इनकी थी। इस संबंध में जैसे मुझे पता लगा कि कल से ये भूख हड़ताल पे है, तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। इनकी बातचीत मेरे से हुई और कैंपस के जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं गैरोल जी, उनको भी बुलाया गया धरना स्थल पर। बातचीत हुई, ये पता लगा कि 6 सूत्रीय जो मांगे हैं वो जायज हैं। और इस बीच लिए चलते आपको देहरादून, जहां विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, आपसे निवेदन कि आप मंच पर आकर हम सभी को अपना आशीष प्रदान करें, मार्गदर्शन दें, अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री पुष्कर सिंह धामी जी, सभी लोग करतल ध्वनि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर यहाँ पर मंच पर आसीन राजपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय खजानदास जी रायपुर। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। दिन फिर से आया कर ले, मिलकर भारत माँ का ध्यान। देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। तुझे प्रणाम हे माँ, तुझे प्रणाम, तुझसे मेरा मान। हे माँ तुझे प्रणाम। आजादी के मतवालों ने देखा था जो सपना, स्वावलंबी संपन्न बने, विकसित भारत हो अपना। आज उसी सपने को लेकर हम सब कदम बढ़ाए,
घर घर तक पहुँचे विकास, चल मिलकर कदम उठाए। सबका साथ और सबका विकास से लाभ मिला है एक समान। देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस महापर्व पर हमारे उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में उभर कर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तुझे प्रणाम। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे लिए चलते आपको देहरादून, जहां पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ये हिमालय से भी विराट है और उनके इस बलिदान की भरपाई करना असंभव है, क्योंकि ये इतना कठिन था कि वास्तव में बहुत लोग इसको, जिन्होंने नजदीक से देखा या सुना है, वह भी पूरी तरह से शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके इस त्याग और बलिदान को हमेशा अपने स्मरण में रख सके कि ये जो आजादी मिली है, उस आजादी के लिए क्या कीमत चुकाई गई है। भाइयों बहनों, वो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 का वो काला दिन हम कभी भूल नहीं सकते। यह वह दिन था, जैसा अभी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया, कि उस दिन मजहब की आड़ में भारत माता को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, भारत मां को लहूलुहान कर दिया गया और भारत की आजादी के एक दिन पहले मध्य रात्रि को थाली में सजाकर पाकिस्तान। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।